बरसात की ऋतु कहते हैं शोरगुल की ऋतु होती है। वर्षा की गर्जना, बिजली की दहाड़, अयोध्या का वातावरण एक तरह से डरावना हो गया। और जब भरत जी की तपस्या शुरू हो गई तो सब कालिमा, सब कालिक छटने लगे। जब मन में कमल खिलने लगते हैं, जन जन के मन में विश्वास जगने लगता है, तो बात ही कुछ और हो गई। अयोध्या का वातावरण ही बदल गया। क्या हो गया? जन के मन में कमल खिलने लगे, विश्वास जगने लगा। राम जी नहीं है तो क्या हुआ? भरत जी तो हैं। राम ने जो प्रेम किया था, स्नेह दिया था, अपनापन दिया था अयोध्यावासी को, वो उनके सद्गुणों का प्रकाश, वो छवि सभी ने भरत में देखी। बरसात ऋतु जैसा हम कह रहे थे, आकाश डरावना लगता है, पर शरद ऋतु में आकाश बहुत सुहावना लगता है। उसमें होते हैं तारे, होता है चंद्रमा, उसमें होती है शुभ्रता, मतलब एकदम साफ। शरद ऋतु के आकाश को देखते रहने का मन होता है, विमल आकाश को देखते रहने का मन होता है। ये प्रथम चौपाई में गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं। दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी जो कहे, ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, ध्रुव विश्वासी अवधि राकासी। ये जो ध्रुव जैसा विश्वास है, अरे क्या हुआ, देखते देखते 14 वर्ष बीत जाएंगे भाई, राम जी तो आएंगे ही आएंगे। ये ध्रुव विश्वास अब लोगों को होने लगा, मन में जग गया। भरत जी राजा बन जाएंगे, ये भय था। देखिए, भरत जी अगर राजा बन जाएंगे तो बड़ा आदमी किसी की उतरन थोड़े ही पहनता है, उतारा हुआ कपड़ा बड़े लोग नहीं पहनते। अब भरत जी का उतारा हुआ राज्य राम जी थोड़े ही स्वीकार करेंगे। ये वह थी आम जनता में, ये जनता इस वह पोह में जी रही थी कि उतरा हुआ राज्य भरत का कैसे भगवान राम स्वीकार करेंगे, वो बड़े हैं, उतरन कैसे पहनेंगे। लेकिन भरत जी तो राजा बने ही नहीं। लोगों के मन में फिर ध्रुव विश्वास जगा। ध्रुव तारा जैसे अटल है, वो अटल विश्वास जगा। अटल बिहारी वाजपेयी पर भी विश्वास लोगों ने किया था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, 24 दलों की सरकार चलाई थी, सभी का अटल जी में अटल विश्वास था। विरोधी भी उन पर विश्वास करते थे। ध्रुव का स्थान अटल है, अडिग है, यानी उस आकाश में ध्रुव तारा जैसा विश्वास। और 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। और श्री राम जी की स्मृति यानी सुरति सुख बीपी। क्या होता है? आकाश गंगा को आप नाम सुने होंगे, आकाश गंगा। आकाश गंगा भी प्रकाश फैलाता है, प्रकाशित होता है। आकाश में तारे होते हैं, एक तारा इधर, एक तारा उधर, और एक तारा होता है समूह का तारा, जो सघन होकर चलते हैं लंबी कतार, उसे आकाश गंगा कहते हैं। अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। प्रदूषण के कारण आकाश दिखता नहीं है। बच्चे लोग तो शायद आकाश गंगा का किताबों में पढ़े होंगे, वास्तविक रूप से उनको दर्शन होता नहीं होगा। लेकिन कभी अगर आकाश की ओर ताकेंगे तो आकाश में तारों का समूह होता है, वो तारों की धारा लगता है बह रही, वही है आकाश गंगा। इसलिए गंगा नाम है, बहने के कारण उसका नाम आकाश में है, इसलिए आकाश गंगा कहा जाता है।